नमस्कार। भारत में अगर कोरोना वायरस ट्वीट होता तो कब तक डिलीट हो गया होता। अब ये पेंडेमिक निकल गया है, इसमें सरकार की थोड़ी ना गलती है। हम सब ने कभी सोचा कि पिछले साल से अब तक क्या क्या बदला है। पहले पीएम केयर्स फंड्स था, अब हु केयर्स है। पिछले साल दिए जलाए जा रहे थे और अब लाशें। पर एक चीज़ अभी भी कॉमन है, भक्त अभी भी डटे हुए हैं। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने कभी सवाल नहीं पूछा, अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी। दूसरों की चीज़ों पर हम सब हमेशा अपना अधिकार जमाने वाले, हमने कभी पीएम केयर्स का जवाब नहीं मांगा। चाहे किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, हमने कभी सवाल किया ही नहीं। अगर ये सब चीज़ें हमने पहले की होती तो हमें ऑक्सीजन और बेड्स मांगना न पड़ता। इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार सरकार ही नहीं, हम सब खुद भी हैं। पर अभी हम सब ये समझते हैं, क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, क्या ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं। इसका शॉर्ट आंसर होगा हाँ, हम सबको वैक्सीनेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये वैक्सीन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। वैक्सीन के जरिए हमारी बॉडी में एक मरा हुआ वायरस या कह सकते हैं कमज़ोर वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि इसकी वजह से हमारी बॉडी सीख सके कि वायरस से कैसे लड़ना है। और ये सब हमारे बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करके होता है। पर जब एक बार हमारी बॉडी सीख जाती है कि इन वायरस से कैसे लड़ना है, और जब सही में किसी भी वायरस का अटैक होगा बॉडी पे, तो उसको पता होगा कि एंटीबॉडीज़ कैसे क्रिएट करना है और कैसे लड़ना है, तो हम उस वायरस को आसानी से झेल पाएंगे। तो एक प्रकार से ये वैक्सीन प्रैक्टिस मैच की तरह है, जो कि हमें फाइनल मैच के लिए प्रिपेयर करती है। पर हमें ये समझना होगा कि कोई भी वैक्सीन हमें 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकती किसी भी बीमारी के खिलाफ। इसका ये मतलब हुआ कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है, और इसी को कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन के बाद जो इन्फेक्शन होता है, मतलब कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद भी जब हम उसी वायरस के चपेट में आ जाते हैं तो उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। लेकिन ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन नॉर्मल इन्फेक्शन के मुकाबले ना के बराबर खतरनाक होता है। पर जिस स्पीड से भारत में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, अगर इसी स्पीड से हम वैक्सीनेशन करेंगे तो लगभग 16 महीने लग जाएंगे भारत के सिर्फ 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में, और करीब 9 साल लग जाएंगे दूसरे डोज का वैक्सीन लगाने में। वैक्सीन दिलाना तो सेंट्रल और स्टेट की जिम्मेदारी है, पर लगवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए हमें आगे आके इस लिंक से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो लोग डरे सहमे हैं वैक्सीन ना लगवाने को लेकर, उन्हें कन्विंस करना होगा कि हाँ, ये वैक्सीन सेफ है और उन्हें भी लगवाना चाहिए। और जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना ही कम स्प्रेड होगा ये वायरस। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद हम अमर हो जाएंगे? तो इसका साफ साफ जवाब है नहीं, क्योंकि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ साफ कहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें लगभग 2 हफ्ते तक सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने भी कहा है कि उन्हें एविडेंस मिला है कि वैक्सीन ना सिर्फ इलनेस को कम करती है, बल्कि हॉस्पिटलाइजेशन और वायरस के ट्रांसमिशन को भी कम करता है। हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जो कि वैक्सीन है। बट इंडिया के लिए ये प्रोसेस थोड़ी अलग और डिफ़िकल्ट है। पर आज के दिन भारत में करीब 3 मिलियन से अधिक लोग रोज़ाना वैक्सीनेट हो रहे हैं। पर हम सब अभी अपने पॉपुलेशन के हिसाब से अभी कोसों दूर हैं। पर हमें निराश नहीं होना है, हमें अपने पेशेंस और धैर्य का परिचय देना है। प्लीज़ स्टे सेफ। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।